हेलो, नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ज़ोर-शोर से चल रही होगी। ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है और हम लोग अभी बात कर रहे हैं डबल एओ का, जो नि जिनका भी डबल एओ का पेपर है ना? तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अब हम लोग 2 चैप्टर देख चुके हैं पूरे अच्छे से। आज हम लोग थर्ड चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? मेरे प्यारे दोस्तों, अकाउंटेंसी जो क्लास 11 का है, उसका थर्ड चैप्टर जो कि आप लोगों का सिलेबस में है, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि लेखांकन सिद्धांत, ठीक है? लेखांकन सिद्धांत, ये आप लोगों का सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे, ठीक है? कि लेखांकन सिद्धांत क्या है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इसका थ्योरिकल पार्ट है, इसमें हम लोग थ्योरी को समझेंगे, पूरे चैप्टर को समझेंगे और फिर हम लोग इसमें जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है? मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होती है, यानी कि लेखांकन सिद्धांत क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, अकाउंटिंग जो होता है यानी लेखांकन जो होता है, जो भी हिसाब किताब होता है, कुछ ना कुछ उसमें रूल एंड रेगुलेशन होगा, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा और कुछ ना कुछ गाइडलाइन होगा। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस हैं, उसी को हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, यानी कि लेखांकन के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, जिनके आधार पर लेखांकन किया जाता है, उसी को हम लोग लेखांकन सिद्धांत यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है? यानी कि देखिए, हर किसी का एक अपना नियम कानून होता है, तो लेखांकन के भी कुछ न कुछ नियम कानून हैं। तो वह जितने भी नियम कानून हैं, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस हैं, जिनके जिनके सहायता से या फिर जिसके अधीनस्थ होकर के लेखांकन किया जाता है, जिसकी सहायता से लेखांकन किया जाता है, उसी को हम लोग लेखांकन सिद्धांत यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का और क्या-क्या नाम है, तो हम लोग देखते हैं इसके अन्य नाम, ठीक है? इसके अदर्स नेम कि क्या-क्या और इसके अन्य नाम हैं। तो हम लोग का हेडिंग है लेखांकन सिद्धांत के अन्य नाम। लेखांकन सिद्धांत के अन्य नाम, अन्य नाम, अदर्स नेम, अदर नेम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को और किस-किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को 2-4 को नाम याद रखना होगा। जैसे कि एक नाम है आपका संकल्पना, संकल्पना, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, ये भी इसका एक अन्य नाम है, ठीक है? दूसरा अगर अन्य नाम की बात करते हैं तो परंपरा, परंपरा, परंपरा को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कन्वेंशन कहा जाता है, कन्वेंशन, ठीक है? ये सब आप लोगों को याद रखना होगा। अगर थर्ड नाम की बात करते हैं, तो थर्ड नाम का नाम है स्वयं सिद्धांत, स्वयं सिद्धांत, मान्यताएं, मान्यताएं या स्वीकृत तथ्य, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोस्टुलेट्स कहते हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं, ठीक है? और आपको इसके लिए एक नाम और याद रखना होगा, परिकल्पना यानी कि एजम्पशंस, एजम्पशन। तो आपको ये सारे नाम याद रखने होंगे कि इन सब का मतलब भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही होता है, ठीक है? आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को 4-5 नाम है याद हो गया होगा, ठीक है? ईटीसी कर देते हैं, 2-4 नाम और है, लेकिन आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग बस 4-5 नाम याद रख लिए तो काफ़ी है, ठीक है? अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका नाम आर एन एंथोनी था।
तो आर एन एंथोनी ने इसका परिभाषा दिया है। देखिए ऐसे आप लोग से परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जान के रख लीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि यह परिभाषा किसका है। तो देखिए उन्होंने क्या परिभाषा दिया था, देखिएगा एक परिभाषा दिया हुआ है लेखांकन सिद्धांत के बारे में। तो देखिए क्या कहा गया है कि लेखांकन लेखांकन के नियमों एवं प्रथाओं को ही सामान्यतः लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है। लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको सिंपल सा बोलेंगे, द रूल्स एंड कन्वेंशंस द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग आर commonly known as accounting प्रिंसिपल्स। बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये किसने कहा है, इस देखिए इम्पोर्टेंट तो इसका नाम ही याद रखना होगा कि ये किसने कहा है। तो ऐसा कहा है आर एन एंथोनी ने। आर एन एंथोनी का ये परिभाषा है, ठीक है। तो ये परिभाषा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर एन एंथोनी ने ये परिभाषा दिया है। अब हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। तो नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग है, नेक्स्ट समझिएगा, इसकी परंपराएं, ठीक है। लेखांकन सिद्धांत की परंपराएं, लेखांकन हेडिंग है, देखिए। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। लेखांकन प्रथाएं या परंपराएं, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल 4 अकाउंटिंग कन्वेंस है, ठीक है। आप लोगों को चारों याद रखना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 4 कौन कौन सा है आप लोगों को याद रखना होगा। पहला का नाम है पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर, ठीक है। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकरूपता संबंधी परंपरा। मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। कि हर एक का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तीसरा है रूढ़िवादी संबंधी परंपरा। रूढ़िवादी रूढ़िवादी संबंधी परंपरा, ठीक है। रूढ़िवादी संबंधी परंपरा इसको बोलते हैं कॉन्वेंशन ऑफ कंसर्वेंटिज्म। ठीक है। और फोर्थ है आपका सरलता सरलता संबंधी
परंपरा, परंपरा इसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। ठीक है, तो आप लोगों को टोटल 4 परंपराएं या फिर प्रथाएं याद रखनी होगी। पूर्ण प्रकटीकरण, पूर्ण प्रकटीकरण मतलब होता है पूरा का पूरा उसको दिखाना है, छिपाना कुछ नहीं है, पूरा का पूरा प्रकट करना है। आप मतलब देखिए ये परंपराएं कहने का मतलब ये है ना कि ये सारे रूल हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। अकाउंटिंग के रूल्स हैं जिसको आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, जरूरी है फॉलो करना। तो देखिए क्या करना है कि आपको पूर्ण प्रकटीकरण करना है, यानी कि आपको पूरा का पूरा डिस्क्लोजर करना है, छिपाना कुछ नहीं है, जो भी है आपको सबके सामने दिखाना होगा। एक रूपता, जैसा भी आप करें एक रूपता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपना मर्जी से कर दें, नहीं, एक रूल एंड रेगुलेशन जो है उसमें करना होगा। रूढ़िवादी की परंपरा, जो सिद्धांत चलते आ रहा है उसी को चलाना है, अपने से चेंज नहीं कर देना। हाँ मेरा मन कर दिया हम चेंज करके अपने तरीके से लिख दिए। अगर आप अपने तरीके से अकाउंटिंग करेंगे तो दूसरों को समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। चौथा बात है कि सरल, आपको सिंपली लिखना है, सिंपल वे में लिखना है, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपली उसको दिखाना है। तो आपको 4 बातें ध्यान में रखनी होगी कोई भी अकाउंटिंग करने के लिए। तो इसी को कहा जाता है लेखांकन की परंपराएं या फिर प्रथाएं या फिर उसके रूल्स है, जो कि हम लोगों को फॉलो करना होता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, 4 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, 4 पॉइंट है, 4 बार पढ़िए याद हो जाएगा। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, एकरूपता की परंपरा, रूढ़िवादी की परंपरा और सरलता संबंधी परंपरा, 4 वो है। दोबारा फिर से पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए, याद हो जाएगा। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, एकरूपता की परंपरा, रूढ़िवादी की परंपरा और सरलता संबंधी परंपरा, टोटल 4 को है, 4 को 4 बार पढ़िएगा, 16 बार में 16 बार कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों इसकी प्रकृति। ठीक है, लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति, हेडिंग है लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति। लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति, प्रकृति इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके लिए आपको टोटल 5 पॉइंट याद रखना होगा। ठीक है, पांचों पॉइंट को आप लोग घोल के पी जाइएगा, 1 2 3 4 और 5, 5 को पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा। पहला है मनुष्य द्वारा निर्मित, जो भी नियम कानून है किसके द्वारा बनाया गया है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, तो मनुष्यों द्वारा निर्मित। ठीक है, मनुष्यों द्वारा निर्मित है, यानी जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं किनके द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है ये आपका मैन मेड है, क्या है मैन मेड, आदमियों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने तो इंसान को बनाया और इंसान ने प्रिंसिपल्स बनाया। ठीक है, दूसरा है विस- विस्तृत, विस्तृत विस्तृत दिशा निर्देश, जो भी इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं बहुत डिटेल में दिए गए हैं। ठीक है, जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कैसे दिए गए हैं, बहुत ही डिटेल में दिए गए हैं, यानी कि ब्रॉड गाइडलाइंस, ब्रॉड गाइडलाइंस। थर्ड है सर्वमान्य, सर्वमान्य स्वीकृति नहीं, सर्वमान्य स्वीकृति नहीं, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि यूनिवर्सली नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। इसका मतलब यह नहीं है कि इसको हर जगह पूरा यूनिवर्स में फॉलो किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिया में है इंडिया में चल रहे हैं, और जहाँ जिस जिस देश में है उसमें चल रहे हैं, किसी दूसरा देश में दूसरा नियम कानून होगा, क्योंकि ये तो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है ना।
तो इसलिए हम यह नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, तो पूरा यूनिवर्स इसको एक्सेप्ट करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंडिया में एक्सेप्ट होता है तो इंडिया में होता है, दूसरा देश में नहीं होता है। जैसे कि भारत का संविधान भारत के लिए, दूसरा देश के लिए दूसरा होगा। तो उसी प्रकार से जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, वो अलग-अलग देश का अलग-अलग हो सकता है। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, पूरा यूनिवर्स इसको एक्सेप्ट करता है। अलग-अलग देश का अलग-अलग हो सकता है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्या 4th पॉइंट। तो 4th पॉइंट में है विकासशील। क्या है? विकासशील। विकासशील कहने का मतलब डेवलपिंग है। क्या है? डेवलपिंग है, एवर डेवलपिंग, यानी कि अभी डेवलप हो ही रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं डेवलप हो चुके हैं, इसमें और कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई डेवलप नहीं करना है, ये सब कुछ जो मतलब वेल डन है, एकदम बहुत परफेक्ट है, ऐसा नहीं बोल सकते। ये विकासशील है, समय के साथ-साथ इसमें चीज़ें चेंजेज हो रही है, बदलाव हो रही है, इसलिए विकासशील कहा जाता है। ठीक है? 5वां है आपका सत्यापन का अभाव। सत्यापन का अभाव, सत्यापन का अभाव, अभाव है ना? लैक ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, सत्यापन का अभाव है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग मान के चल रहे हैं। अब हर चीज़ को अगर वेरीफ़ाई करेंगे, प्रूफ़ में करेंगे तो प्रूफ़ नहीं होगा, है ना? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बहुत ऐसे हैं जिसको हम लोग वेरीफ़ाई नहीं कर सकते हैं, सत्यापन नहीं कर सकते हैं, बस चीज़ों को हम लोग मान के चल रहे हैं और सत्य है। ऐसा नहीं कि सत्य नहीं है, लेकिन चीज़ों को हम लोग वेरीफ़ाई नहीं कर पाएँगे, है ना? तो इस प्रकार से लेखांकन सिद्धांत के टोटल हम लोग को 5 प्रकृति याद रखना पड़ता है। पाँचों मैंने आप लोगों को लिखा दिया। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, और जिसमें हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। पार्ट 2 में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, इसका क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। थैंक यू।